राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन ही दोष लगाए। सो परम पुरुष पूरनधनी समद हुजूर स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं, वचनों और राधा स्वामी मत के अनुसार जैसा कि मैंने जाना और समझा, सो आज एक सत्संगी के मन की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर यानी काल, जगदीश्वर यानी ब्रह्म और पार ब्रह्म परमेश्वर यानी महाकाल, ऐसा ही बताया गया है। ईश्वर, काल, जगदीश्वर, ब्रह्म और पार ब्रह्म यानी महाकाल। एक सत्संगी का वास्तविक घर ईश्वर का घर यानी काल का घर नहीं हो सकता, ना ही यह पद एक सत्संगी की अंतरयात्रा का अंतिम मुकाम हो सकता है। सत्संगी के हृदय में कभी भी, सत्संगी के हृदय में कभी भी ईश्वर के घर की याद या चाह बस नहीं सकती। यह तो ब्रह्मांडीय मन या तीसरा पद परमात्मा, ब्रह्म यानी परमात्मा, ब्रह्मांडीय मन परमात्मा, उसका स्थान है, जो कि स्वयं ही जन्म और मरण से मुक्त नहीं है। ये भी जीता और मरता है। जब ब्रह्म का शैया काल आ जाता है, ब्रह्म सृष्टि सिमट जाती है, तब यही परमात्मा का मृत्यु है। और जब जागृत काल आता है और फिर से ब्रह्म सृष्टि होती है, तब यही परमात्मा का जन्म है। तो जब ये ईश्वर, परमेश्वर और जगदीश्वर और परमात्मा ही जन्म और मरण से मुक्त नहीं है, खुद बार बार पैदा हो जाते हैं, तो हमें कौन सी मुक्ति दे सकते हैं? यही संतों का संदेश है। यह जगत नाशमान और इसका हर असबाब नाशमान है। जगत भी नाशमान और जगदीश्वर भी नाशमान। सारवचन वार्तिक का पहला वाक्य यही है।
वास्तव में ये एक संकल्प है। यह संकल्प ना लिया तो संतों का मत कभी समझ में नहीं आ सकता। खाली ढोल पीटते रह जाओगे, हासिल कुछ नहीं हो सकता। इस संकल्प के संग ही संतों के मत में आना संभव हो सकता है। तो जो स्वयं जन्म मरण से मुक्त नहीं है, वो हमें कौन सी मुक्ति दे सकते हैं? यही तो विधि का विधान है, यही विधि का विधान है। मोक्ष एक सत्संगी का लक्ष्य नहीं है। मोक्ष की चाह एक सत्संगी नहीं करता। सत्संगी तो इन 3 पद छोड़कर चौथे पद में वासा की आशा में, जो कि जीव में सुरत अंग का जागना है, चौथा पद। 3 पद तो देह, मन और आत्मा हो गए। संत कहते हैं कर चौथे पद वासा, यही चौथा पद सुरत अंग का जागना है। रहनी सहनी करनी करते हुए सत्य देश, जो कि सुरत का वास्तविक निज घर है, सो उसी अजर अमर और अविनाशी पद में वासा की आशा में और अपने वक्त के सद्गुरु भेदी, अपने वक्त के सद्गुरु भेदी की शरण में जीवन एक सत्संगी ही सफल कर पाता है, जो कि शब्द स्वरूप सद्गुरु वक्त, शब्द स्वरूप स्वयं ही सच्ची और पूरी मुक्ति का एकमात्र द्वार, मार्ग और मंजिल है। तो ईश्वर, जो कि ब्रह्मांडीय मन का स्वरूप है, तो वह कभी भी हृदय में नहीं समा सकता। ईश्वर कभी भी हृदय में नहीं समा सकता। दावे ना करो, दावे ना करो हृदय में ईश्वर को बसाने के, क्योंकि वह हृदय में समा ही नहीं सकता। सदा मन में ही स्थान पाता है। तभी भजन गाते हो, मन ही देवता मन ही ईश्वर। और अपनी चंचलता के कारण सदा अपने रूप बदलता रहता है। आज से 150 साल पहले जिन देवताओं की पूजा करते थे, आज उनकी नहीं करते हो। आज से 150, 200, 500, 1000, 1500 साल पहले जिन देवताओं की पूजा घर घर होती थी, आज कहीं नज़र नहीं आते हैं। गौर करो, थोड़ी खोज करो, सब समझ में आ जाएगा। तो ये अपना रूप बदलता रहता है। तब किसी और रूप में अपनी पूजा करवाता था, अब किसी और रूप में करवा रहा है। सतयुग में राम नहीं थे,
राजा दशरथ राम के उपासक नहीं थे। त्रेता में कृष्ण नहीं थे। द्वापर में बुद्ध नहीं थे, जिन्हें 10वां अवतार माना गया। रूप बदलता रहता है। आजकल तो न जाने कितने बाबाओं की पूजा कर रहे हो। साईं बाबा, शिरडी बाबा, कबीर बाबा, कबीर मंदिर भी हैं, शिरडी साईं मंदिर भी हैं, रविदास मंदिर भी हैं, राजस्थान मेड़ता में मीराबाई का भी मंदिर है। ये सब कहाँ थे तब? बाईस सौ साल पहले ईसा भी तो नहीं थे। समय समय पे अपने रूप बदलता रहता है। क्या 1500 साल पहले रसूल अल्लाह नहीं था, या अल्लाह नहीं था, या उसका रसूल नहीं था? तब क्या था? विचार करने की बात है। मैं किसी की आलोचना या अवहेलना नहीं कर रहा हूं, पर सत्य तो यही है कि समय के संग ये ईश्वर अपना रूप बदलता रहता है। जो आज हैं वो तब नहीं थे, जो तब थे वो आज नहीं हैं। यही इस ईश्वर की चंचलता है, और अपनी चंचलता के कारण सदा अपने रूप बदलता रहता है। इसलिए हृदय में स्थायी नहीं होता, मन में ही स्थान पाता है। यही इसकी चंचलता है। इस तरह पिछले रूपों का नाश होता जाता है। जो पिछले रूप थे उनका नाश होता जाता है, नए नए रूप सामने आते जाते हैं। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल, शब्द निज धाम, जो कि ऐन प्रेम स्वरूप और दया का सागर हैं। तो कहोगे क्या सतयुग त्रेता द्वापर में प्रेम नहीं था? नहीं था। धोखा है तुम्हारा, बिल्कुल नहीं था। स्वार्थ था। स्वार्थवश पूजा करते थे, मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। क्या नहीं करते थे? सारी आराधना स्तुति मन की कामनाएं पूरी करने के लिए ही तो करते थे। जगत की लालसाओं में फंसे हुए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा भला हो जाए, और डर के कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। ये प्रेम कहाँ से आ गया बीच में? ये तो मेरा स्वार्थ है। मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मैं ये करवा दूंगा, मैं वो मंदिर बनवा दूंगा, मैं सोना चांदी चढ़ा दूंगा, मैं लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा। सौदा होता था, सौदा स्वार्थ का। प्रेम नहीं होता था। धोखा अपने आप को देता था जीव। प्रेम खालिस होता है।
प्रेम को किसी तस्वीर और मूर्ति की जरूरत नहीं होती। प्रेम दीवानी मीरा बड़ी मशहूर हुई हैं। मेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। अगर वास्तविक और सच्चा प्रेम होता तो मूर्ति लेकर ना घूमती, हृदय में खोज लेती, पर हृदय में तो था नहीं। मन में बसे घनश्याम, मोरे मन में बसे घनश्याम। हृदय की तो बात छोड़ दो। और सत्संगी, सत्संगी हृदय बान जिन लागा तीखा, खोजत फिरे साध गुरु जागा। ये प्रेम है। देखा नहीं, अभी तो खोज ही रहा है, पर हृदय में प्रेम की टीस उठ गई। हृदय बान जिन लागा तीखा, खोजत फिरे साध गुरु जागा। इसको प्रेम कहते हैं। बाकी सब स्वार्थ है, सौदेबाजी है। घूस देते हैं भगवानों को, मेरा ये काम हो गया तो मैं ये कर दूंगा, और नहीं हुआ तो नहीं करूंगा। घूस ले लो, मुझे पास कर दो। एग्ज़ाम आता है तो सारे बच्चे एग्ज़ाम देने से पहले मंदिर पहुंच जाते हैं माथा टेकने। अरे अपने गुरु का माथा टेका होता साल भर तो कुछ लायक बन जाते। ये पत्थर पानी के आगे माथे पटकने की जरूरत ना पड़ती, ये लड्डुओं की घूस देने की जरूरत ना पड़ती। गुरु गोविंद दो खड़े, ताके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु बिन ज्ञान नाही। ये जो पोथी पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन गए हो ना, ये सिर्फ तुम्हारा अहंकार है। इसके सिवा कुछ नहीं। तो ये जो ईश्वर है तुम्हारा, ये अपनी चंचलता के कारण हमेशा अपने रूप बदलता रहता है और पिछले रूपों का नाश होता जाता है। एक कुल मालिक दयाल, शब्द निज धाम, जो कि ऐन प्रेम स्वरूप और दया का सागर है, वही जीव के हृदय में समा सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब मन के घाट पे घूमते हैं, हृदय में टिक नहीं सकते। पर जीव नादान कभी अपने हृदय पटल तक पहुंच ही नहीं पाता। हृदय के घाट तक तो पहुंच ही नहीं पाता जब तक कि शब्द स्वरूप सद्गुरु वक्त से मेला ना हो जाए। जन्म जन्म युगों युगों से मन के घाट पर ही है। मन के द्वार तो कभी खुले ही नहीं जब तक शब्द स्वरूप सद्गुरु वक्त से मेला ना हो और जीव का चेता ना जागे।
तब तक अंतर ये घट भीतर के पट नहीं खोल सकते। इसे ही सुरत अंग का जागना और अंतर यात्रा का प्रारंभ कहते हैं। जब तक घट भीतर के पट ना खुलें सुरत अंग जाग नहीं सकता, और जब घट भीतर के पट खुलते हैं और सुरत अंग जाग कर आगे को बढ़ती है, इसे ही अंतर यात्रा कहा गया है। और यही सच्ची और पूरी मुक्ति का मार्ग है। बाकी तो सब विद्या बुद्धि और काल माया का रचा हुआ बुद्धि का विधान और जगत जाल ही है। अतः स्पष्ट है कि मात्र ईश्वर को ही लक्ष्य मानकर किया गया आत्म साक्षात्कार, जिसे आत्म अनुभूति भी कहते हो, अपूर्ण और अधूरा ही है। काल और माया के घेरे से बाहर नहीं जा सकते। ये आत्म अनुभूति सुरत का ज्ञान, उसकी लय अवस्था, लक्ष्य या अंतिम विराम नहीं है। इस दृष्टि से मात्र आत्म अनुभूति की अवस्था को प्राप्त करना, मात्र आत्म अनुभूति की अवस्था को प्राप्त करना एक स्तर पर ब्रह्मांडीय मन की अवस्था ही है। ब्रह्मांडीय मन, आत्मा, परमात्मा। काल, महाकाल बाहर नहीं जा सकते, रहो काल और माया के पेट में ही। संतों ने सुमिरन पर जोर दिया है। सुमिरन यानी स्मरण। याद करना, रट्टा मारना नहीं। सुमिरन से अर्थ मन की नहीं, मन की नहीं, पर हृदय की अवस्था है। सुमिरन मन की नहीं, हृदय की अवस्था है। मन से तो जाप होता है, मन से जाप होता है, दोहराते हो। याद किसी की भी दिल में आती है, मन में नहीं। दिल याद करता है, मन नहीं। पर अभी तो कुछ इतने नीचे घाट के जीव हैं जिन्हें मन और आत्मा का ही भेद नहीं मालूम क्या होता है। दोनों को एक समझते हैं। मन क्या है और दिल क्या है पता ही नहीं, दोनों को एक समझते हैं। ये भेद भी नहीं मालूम, अभी उनका घाट बहुत नीचा है। तो सुमिरन हृदय की अवस्था है, ना कि मन की। अंतर हृदय में
गाज रही आदि धुन का एकाग्रचित होकर सुनना, यही आदि चैतन्य धार से जुड़ना और मन का शांत होकर दशा व दिशा का लोप हो जाना है। जब लीन हो जाओगे तब ना दिशा का आभास होगा ना दशा का। कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ होश नहीं रह जाएगा। यही सच्चे नाम यानी घट भीतर गाज रही धुन का सुमिरन और स्मरण है। जैसे यादों में खो जाते हो वैसे ही धुन में लीन हो जाते हो। जैसे किसी की यादों में खो जाते हो, पता ही नहीं कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, यही अवस्था धुन में लीन होकर आती है। बड़ा साधारण सा उदाहरण बताया है। सब जीवों के अनुभव और ज्ञान का स्तर उनकी अंतःकरणीय स्थिति के अनुसार अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। सबका ज्ञान, सबके अनुभवों का स्तर उनकी अंतःकरणीय स्थिति के अनुसार अलग अलग होता है, पर मार्ग एक ही होता है, दिशा एक ही होती है। ऐसे में अपनी ही बात को सत्य साबित करने के लिए दूसरों के अनुभव और अनुभूतियों पर आक्षेप करना जीव की अपने ही भीतर के ज्ञान की अज्ञानता, जिसे वो ज्ञान समझता है, वास्तव में अज्ञानता है। जो दूसरों के अनुभव और अनुभूतियों पर आक्षेप करता है, यह उसकी अपनी ही अज्ञानता और अहंकार को प्रकट करता है। अज्ञानता और अहंकार को। मालिक को दीनता प्यारी है, अहंकार नहीं। अहंकार से मालिक तक नहीं पहुंचोगे, दीनता खींच के ले जाएगी मालिक के चरणों में। संतों का मत प्रेम का, दया और क्षमा और दीनता का मत है। फिर भी किसी जीव को संभालने की गरज से कुछ कठोर वचन कहने में कोई हर्ज भी नहीं है, पर संभालने की गरज से कहा जाए। अतः एक सच्चे सत्संगी को निंदा, चुगली, तान आदि के दलदल से सदा अपना बचाव और अपने मन की चौकीदारी करते रहना ही उचित है, क्योंकि यही मन चंचल, भटकाने और भरमाने वाला है। मालिक प्रेम स्वरूप
शब्द स्वरूप, आनंद स्वरूप हृदय में मिलेगा, मन में नहीं। आनंद हृदय में मिलता है, मन में खुशियाँ मिलती हैं। खुशी और आनंद का फर्क जानना जरूरी है। हृदय और मन का फर्क जानना जरूरी है। मन और आत्मा का भेद जानना जरूरी है। आत्मा और सूरत का फर्क जानना जरूरी है। यही संतों का मत है। शब्द स्वरूप कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की महिमा अपरंपार है। ना तो शब्दों में बयान की जा सकती है और ना ही पोथियों से समझी जा सकती है। ये अनुभव का मार्ग है, पर खोजेगा वही हृदय बान जिन लागा तीखा। सद्गुरु वक्त शब्द स्वरूप, मालिक शब्द रूप है, सद्गुरु शब्द स्वरूप हैं। सद्गुरु घट भीतर गाज रही धुन है, स्वामी शब्द निज धाम है। ये तो कोई भेदी गुरु ही बता सकता है, अचेते को चेता सकता है, सोते को जगा सकता है और पार लगा सकता है। सो सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।